इस सीरीज के पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे मेंग को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और ये बीमारी उसको अपने बचपन में हुए इंसिडेंट की वजह से हुई है। शेन ही वो लड़का है जिसने गलती से मेंग को उसके बचपन में हर्ट कर दिया था और मेंग के फेस पे स्कार की वजह से बेचारी मेंग बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई। शेन एक मेकअप की कंपनी का ओनर है और मेंग उसकी एम्प्लॉय, लेकिन बाद में मेंग और शेन रिलेशनशिप में आ जाते हैं। शेन को पता होता है कि मेंग वही लड़की है जिसे शेन ने बचपन में हर्ट किया, पर मेंग कुछ भी नहीं जानती। इसी दौरान मेंग की बहुत सी पर्सनालिटीज भी चेंज होती हैं, पर कोई भी चीज इन दोनों के बीच के प्यार को खत्म नहीं कर पाती। शेन की कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है और सिर्फ शेन के डैडी उसकी मदद कर सकते हैं। शेन के डैडी से आके कहते हैं कि वो मेंग को अपनी बहू नहीं बनाएंगे और ये भी कि अब शेन को अपनी जॉब और प्यार में से एक को चूज करना होगा। ये सुन के शेन काफी टेंस हो जाता है। सीरीज के पार्ट 2 की शुरुआत शेन के डैड के ऑफिस से होती है, जहाँ शेन उनका फैसला सुन के परेशान हुए वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम शेन के डैड और मेंग को लंच पे साथ देखते हैं, जिधर वो मेंग से कहते हैं कि वो उनके बेटे के काबिल नहीं है। वो उसे शेन की लाइफ से जाने के लिए 50 मिलियन देने को तैयार थे, पर मेंग ने पैसे लिए कि नहीं ये हमें पता नहीं चलता। फिर वो वहाँ से चली जाती है और शेन के डैड शेन को कॉल करके ये सब बता देते हैं और काफी खुश भी होते हैं, जैसे कि वो अपनी जिद में कामयाब हो गए हों। इसके बाद हम मेंग और शेन को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जिधर मेंग शेन को 50 मिलियन का चेक दिखा के कहती है कि उसके डैड जल्दी में ये टेबल पे भूल गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग शेन के डैड को बहुत से लोग कॉल करके मेंग की तरफ से की हुई डोनेशंस पे थैंक्स कहते हैं। शेन की स्टेप मॉम उसके डैड को बोलती हैं कि मेंग के ऐसा करने से शेन के डैड की इमेज भी अच्छी हो रही है। वो कहते हैं कि मेंग उसकी डॉटर इन लॉ नहीं बन सकती क्योंकि उसके फेस पे जो स्कार है वो शेन को उसके पास्ट की यादें दिलाएगा। शेन ब्रेकफास्ट टेबल पे मेंग को चीक्स पे किस करते हुए कहता है कि उसे शेन के घर में अपने स्कार को छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो उसे ये भी कहता है कि मेंग हर तरह से इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है उसके लिए। मेंग ये सब सुन के काफी ज्यादा स्माइल करती है। शेन के जाने के बाद मेंग कपड़े धो रही होती है, जिसमें उसे वही एनवेलप मिलता है जो कि डॉक्टर सुई ने शेन को दिया होता है। वो उसको बिना पढ़े ही रख देती है। शेन ऑफिस में एक एम्प्लॉय से टकरा जाता है और उसके हाथ से पेपर्स गिर जाते हैं। उन पेपर्स में शेन को एक रिजेक्टेड एम्प्लॉय की रेज्यूमे दिखती है, जिसके फेस पे एक स्कार होता है। उस लड़की को फिर से इंटरव्यू के लिए बुलाता है। वो उसका असल नाम सिया बताती है, पर वो सबको अपना विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए कहती है कि वो सब उसे मिस स्कार कह के बुला सकते हैं। वो बहुत ओवर एक्टिंग करती है और शेन के अलावा बाकी सबको उसकी चालें समझ में आ रही होती हैं, लेकिन शेन अपने गिल्ट की वजह से उसे जॉब पे रख लेता है। शेन मेंग से उसकी बनाई हुई फाउंडेशन मांगकर मिस स्कार को देता है और वो अपनी एक्टिंग करते हुए कहती है कि वो इसे नहीं लगाना चाहती क्योंकि उसके मुताबिक उसका कोई दोस्त नहीं बनता और अगर कोई उससे वाकई प्यार करेगा तो उसको इस स्कार के साथ ही स्वीकार करना होगा। शेन फिर से उसकी बातों में आके इमोशनल हो जाता है और अपने किए पे काफी ज्यादा अफसोस करता है। नेक्स्ट सुबह शेन मिस स्कार से एक बार फिर से मिलता है और वो बेचारी बनके किसी तरह से शेन को अपने साथ डिनर पे जाने के लिए मना लेती है। शेन मेंग को भी इनवाइट करता है क्योंकि वो इस डिनर पे नहीं जाना चाहता, पर मेंग बिजी होने की वजह से मना कर देती है। फिर मेंग और शेन की स्टेप मॉम एक जगह साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं। इस दौरान शेन की स्टेप मॉम मेंग को कुछ करने का कहती है, जिसपे वो उन्हें हेल्प आउट करने से मना कर देती है। शेन को उसकी स्टेप मॉम की कॉल आती है और वो उसे कहती है कि शेन फौरन मेंग के पास जाए क्योंकि मेंग को डिसऑर्डर की वजह से अटैक्स आ रहे होते हैं। ये सब मिस स्कार भी पास बैठी सुन रही होती है। वो फौरन मेंग के पास जाता है और वहाँ जाके बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि अब मेंग खुद को शेन की सिस्टर समझती है। इतने में मेंग शेन को कान से पकड़ के घर चलने को कहती है। फिर शेन घर आके सारा सामान कपल्स वाला छुपा देता है और वो शेन से कहती है कि वो अपने पेरेंट्स से मिलने जाएंगे। शेन भी मान जाता है और बाद में हमें पता लगता है कि ये सब मेंग एक नाटक कर रही होती है शेन की स्टेप मॉम के कहने पे, ताकि शेन और उसके डैड एक दूसरे के करीब आ सके। फिर शेन और मेंग उसके डैड के घर रहने जाती हैं और स्टेप मॉम डैड से कहती है कि शेन मेंग की वजह से 1 साल बाद अपने डैड के घर रहने आया है, इसीलिए उसे तो खुश होना चाहिए और थैंकफुल भी। फिर शेन डॉक्टर सुई को मिस स्कार का बताता है कि वही वो लड़की है जिसे शेन ने बचपन में हर्ट किया था। डॉक्टर सुई उसे मना करता है कि वो खुद को कंफ्यूज ना करे और मिस स्कार की बातों में ना आए। फिर मिस स्कार शेन को कॉल करके कहती है कि उसे डर लग रहा है और शेन ये सुनकर उसके पास पहुंच जाता है। वहाँ पहुँचने पे मैनेजर शू
शीयू मिस कार को बेहोश होने का नाटक करने को कहती है और मिस कार शेन के सामने बेहोश हो जाती है। शेन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर सुई वो एनवेलप मैंग से ले लेता है। शेन फिर अपने डैड से बिना लड़े बात करता है और उसे पता चल जाता है कि मैंग एक्टिंग कर रही है। नेक्स्ट सीन में मैंग को एक कॉल आती है जिसपे उसे मिस कार और शेन के बारे में पता चल जाता है। फिर मैंग शेन और मिस कार को एक साथ देख के बेहोश हो जाती है। उठने भी पता चलता है कि अब वो वाकई में शेन को अपना भाई और डॉक्टर सुई को अपना बॉयफ्रेंड मानती है। इसके बाद वो लोग मैंग को शेन के डैड के घर भेज देते हैं और शेन की स्टेप मॉम को डॉक्टर टाओ सब कुछ बता देती है। इस सब के बाद डॉक्टर सुई घर आता है। वो काफी अपसेट होता है और यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि वो लड़का जिसकी वजह से शेन उस छोटी बच्ची को हर्ट कर देता है वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सुई ही होता है और इस बारे में उसके अलावा किसी को भी पता नहीं होता। इससे ये साबित हो जाता है कि वो लड़की जो असल में शेन की वजह से हर्ट हुई थी मैंग है, मिस कार नहीं। फिर शेन मैंग से कहता है कि वो डॉक्टर सुई के साथ ब्रेकअप कर ले, जिस पे मैंग उसे मना कर देती है और बोलती है कि वो भाभी यानी कि मिस कार की बहुत केयर करता है। शेन उसे समझाता है कि वो सौतेले बहन भाई हैं और सगे नहीं। शेन मिस कार को अपने घर ले आता है और वो उसके डैड को जरा पसंद नहीं आती। ये सब वो मैंग की वजह से कर रहा होता है। फिर शेन के डैड डिनर पे नहीं आते जिसकी वजह से मैंग उन्हें खाना रूम में देने जाती है और उसकी बातें सुन के वो उसे काफी पसंद करते हैं। फिर किसी को कॉल करके मिस कार का बैकग्राउंड चेक करने को कहते हैं। फिर मैंग को कुछ लड़के तंग कर रहे होते हैं और शेन उन्हें सबक सिखा के मैंग को बचा लेता है। इसके बाद वो मैंग को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है जिसपे वो कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। शेन के डैड को उनका असिस्टेंट बताता है कि मिस कार वो लड़की नहीं है जिसको शेन ने हर्ट किया था बल्कि वो लड़की तो मैंग है। फाइनली अब शेन अपने डैड के साथ खुश महसूस करता है और वो दोनों मिलकर मैंग की बर्थडे प्लान करते हैं। बर्थडे के दिन मिस कार पानी में गिर जाती है और सबको पता चल जाता है कि उसके फेस का स्कार नकली था। शेन को फाइनली डैड से पता चल जाता है कि मैंग ही वो लड़की है। इससे वो उससे पूछता है कि अगर वो लड़का जिसने बचपन में उसे हर्ट किया था उसके सामने आ जाए तो वो क्या करेगी। इस पे मैंग कहती है कि वो उसे कभी भी माफ नहीं करेगी। शेन इधर चाह के भी मैंग को सच नहीं बता पाता। नेक्स्ट डे मिस कार ऑफिस छोड़ के जा रही होती है और सभी एम्प्लॉयज इस बात से बहुत खुश होते हैं। फिर शेन डॉक्टर सुई से मिलता है और उन्हें बताता है कि वो मैंग को सब कुछ सच बताने वाला है और जो भी मैंग का फैसला सच जानने के बाद होगा वो ही उसे भी मंजूर होगा। फिर शाम में डॉक्टर सुई और शेन मैंग का वेट कर रहे होते हैं और मैंग आ जाती है। अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आता तो शेन मैंग के पास चला जाता है। वो उसे बताता है कि वो जानता है कि बचपन में किसने उसे हर्ट किया था। इतने में डॉक्टर सुई भी वहाँ आ जाते हैं और मैंग समझती है कि वो पर्सन डॉक्टर सुई है। वो डॉक्टर सुई को माफ कर देती है और यहाँ एक बार फिर शेन मैंग को सच चाह के भी बता नहीं पाता। इसके बाद वो दोनों हक कर लेते हैं। नेक्स्ट डे शेन और मैंग की मॉम के घर जाते हैं और वो मैंग की मदर से कहता है कि वो मैंग से बहुत जल्दी शादी करने वाला है। मैंग ये सुन के शॉक हो जाती है। फिर ये लोग शेन के डैड के घर जाके उन्हें बताते हैं कि अब सब कुछ ठीक है और अब वो लोग वापस से अपने घर में मूव इन कर रहे हैं। डैड अपसेट होते हैं लेकिन उनको अपनी बेस्ट विशेस दे देते हैं। वो मैंग को अपनी बहू के तौर पे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। उस रात डिनर पे मैनेजर शू सबके सामने आके शेन को कहती है कि उसे प्राइवेट में शेन से कोई बात करनी है। शेन जब उसे पूछता है कि क्या बात है तो वो उसे बेशर्मी से प्रपोज कर देती है। शेन उसे मना कर देता है और कहता है कि वो उसके डैड की कंपनी में अपना ट्रांसफर करवा ले। फिर शेन और मैंग घर जाते हैं और मैंग घर के टेरेस को सजा हुआ देख के बहुत खुश हो जाती है। इसी दौरान शेन मैंग को प्रपोज कर देता है और वो यस कह देती है। नेक्स्ट सीन में जियांग भी टाओ को प्रपोज कर देता है और टाओ उसे सोचने के लिए थोड़ा समय मांगती है। बाद में टाओ और जियांग एक होटल में जाते हैं और वहाँ टाओ जियांग को किस करके यस बोल देती है। ले और डॉक्टर सुई होटल रूम में होते हैं जब ले डॉक्टर सुई का फोन मैंग को कॉल करने के लिए बोरो करती है और इसी दौरान वो शेन और सुई की सारी चैट पढ़ लेती है जिससे उसे पता चलता है कि वो लड़का जिसने बचपन में मैंग को हर्ट किया था सुई नहीं बल्कि शेन खुद है। अगले दिन हम मैंग एंड शेन को देखते हैं जो सबके लिए ऑफिस में गिफ्ट्स लेके आते हैं क्योंकि उन्होंने शादी कर ली होती है। सब ये देख के बहुत ही चेयर अप हो जाते हैं और उन्हें कांग्रेट्स कहते हैं। ले शेन के ऑफिस आके बहुत बातें सुनाती है और उनकी शादी की न्यूज से वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसी रात मैंग को एक बैग मिलता है जो उसने उस लड़के को बचपन में दिया था। वो उस बैग को घर से बाहर फेंक देती है। शेन ये सब देख लेता है और रात में मैंग के सोने के बाद वो उस बैग को वापस
वापस ले आता है। इधर मैंग को भी हकीकत का पता चल जाता है कि उसको जिस लड़के ने हर्ट किया था वो सुई नहीं बल्कि शेन था, पर वो कुछ भी नहीं कहती। डॉक्टर टाओ मैंग से पूछती है कि क्या वो शेन को बताएगी कि उसे सब पता है, जिस पे वो कहती है कि नहीं, अब वो सबके साथ कोऑपरेट करना चाहती है क्योंकि जब उसकी हालत खराब थी तो सब लोग उसे हेल्प आउट करते हैं। फिर मैंग डॉक्टर सुई से मिलने आती है और उसे बताती है कि वो सारी असलियत जान चुकी है। दूसरी तरफ ले को डॉक्टर सुई के रूम से गिफ्ट मिलता है, जिसको देख के उसे लगता है कि सुई उस पे चीट कर रहा है। जब वो ये सब सुई से पूछती है तो सुई उसे बताता है कि उसे ये गिफ्ट शेन ने दिया था। इसी वजह से ले शेन के पास जाके कन्फ्रंट करती है और शेन कहता है कि हाँ, ये गिफ्ट तो उसी ने दिया था। ले को बुरा फील होता है कि उसने डॉक्टर सुई पे शक किया। इसी दौरान शेन डॉक्टर सुई का रियल नेम टैग भी देख लेता है, जिससे पता चल जाता है कि सुई वही लड़का है जो बचपन में शेन को बुली किया करता था और उसी की वजह से शेन ने गलती से मैंग को वो स्टिक मार दी थी। ये बात जानने के बाद शेन सुई को हिट करता है और बोलता है कि अगर वो वाकई उसका दोस्त था तो उसे उसको सब कुछ बता देना चाहिए था। फिर डॉक्टर सुई शेन के पास जाके उसे माफी मांगते हैं और शेन उन्हें अच्छी खासी सुनाता है। इतने में मैंग भी वहाँ आ जाती है और शेन से कहती है कि वो डॉक्टर सुई को माफ क्यों नहीं कर सकता, उसने भी तो शादी गिल्ट की वजह से की है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंग जब उठती है तो वो एक न्यू पर्सनालिटी में होती है जो कि 2030 के टाइम में जी रही होती है। हर कोई उसके मुताबिक एक्ट करता है। फिर सब मीटिंग हॉल में होते हैं और अचानक वहाँ पे वेडिंग प्लानर आ जाता है। सब एम्प्लॉइज मिलकर उसे वहाँ से भेज देते हैं। मैंग शेन से डिवोर्स मांग लेती है और शेन उसे रोकता है पर वो नहीं सुनती। फिर मैंग और शेन लॉयर की प्रेजेंस में डिवोर्स पेपर साइन करने ही वाले होते हैं कि लॉयर कहता है कि अगर दोनों में से किसी को भी मेंटल इलनेस है तो डिवोर्स नहीं हो सकती। इस पे शेन खुश होकर कहता है कि मैंग को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। सब कुछ कहने के बाद शेन बेहोश हो जाता है और उठने पे कहता है कि ये लॉयर उसका डिवोर्स क्यों करवा रहा है, अभी तो उसकी शादी को 1 मंथ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसका मतलब शेन 2020 में होने का नाटक करता है, जो एक तरह से सच भी है। मैंग ये देख के शेन से कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वो अलग नहीं होंगे। फिर मैंग मैनेजर शू को बुला के कहती है कि क्योंकि शू शेन को लाइक करती है इसीलिए वो उसके साथ टाइम स्पेंड करे, बट शेन तो बस मैंग के साथ ही टाइम स्पेंड करता है और बार बार शू को इग्नोर कर देता है। इस सब से मैंग बहुत इरिटेट होती है बट कुछ कर नहीं पाती। इसके बाद शेन एक हनीमून प्लान करता है और मैंग कहती है कि उस हनीमून पे सब जाएंगे। फिर सब बार में बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं जब कुछ गुंडे आके तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। इसी दौरान एक गुंडा वाइन बॉटल मैंग की तरफ फेंकता है जो कि शेन सामने आके रोक लेता है और उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। मैंग को ये देख के शेन के लिए बहुत बुरा लगता है। फिर मैंग को अपने दिल में शेन के लिए प्यार रियलाइज होता है और वो कहती है कि शेन बस उसका है और शू उसकी तरफ देखे भी ना। ये सब सुन के मैनेजर शू गुस्से से जल जाती है। अब शेन सबसे डॉक्टर स्मिथ से अपॉइंटमेंट लेने का कहता है और फाइनली डॉक्टर सुई को अपॉइंटमेंट मिल जाती है, लेकिन इसके लिए उन्हें 5 साल के लिए इंग्लैंड जाना होगा। शेन उनके पास जाके उनको हग करता है और अब इनके दरमियान कुछ भी गलतफहमी नहीं बचती। इसके बाद मैंग इंग्लैंड जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि शेन को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। शेन कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। इसके बाद शेन मैंग से डिवोर्स मांग लेता है। इसके बाद शेन घर छोड़ के सुई के साथ रहने चला जाता है। उधर ही ले भी आ जाती है और मैंग को बताती है कि शेन ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि मैंग किसी भी हाल में अपना ट्रीटमेंट करवा ले। इसके बाद शेन बहुत ड्रंक होके मैंग से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और डिवोर्स नहीं चाहता। फिर वो दोनों मिलके फैसला करते हैं कि दोनों ही इंग्लैंड जाएंगे और काम जियांगो टाओ संभाल लेंगे। इसके बाद इनकी शादी का सीन आता है। शेन और मैंग बहुत प्यारे लग रहे होते हैं और शेन के पेरेंट्स लेट होने की वजह से अपना आशीर्वाद उन्हें वीडियो कॉल पे ही दे देते हैं। दोनों एक दूसरे को रिंग पहना के हग कर लेते हैं। इसके बाद मैनेजर शू जानबूझ के वीडियो कॉल पे 2020 की डेट दिखा देती है और मैंग को समझ आ जाता है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर शेन को नहीं बल्कि उसको है। इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। ये देखने पे ऑफिस का सारा स्टाफ मैनेजर शू की बैंड बजा देता है और ले शू को बहुत मारती है, जिसके दौरान उसे खुद भी नोज पे चोट लग जाती है। इसके बाद शेन के डैड आके शू को जॉब से फायर कर देते हैं और फाइनली शू से सबकी जान छूट जाती है। फिर सोई और ले का पैचअप हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और दोनों एक साथ लंदन चले जाते हैं। अब 1.5 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जिधर हम देखते हैं कि जियांगो टाओ की शादी हो चुकी होती है और वो एक दूसरे के साथ
बहुत खुश रह रहे होते हैं। दूसरी तरफ शन और मैंग बस में जा रहे होते हैं, यानी कि शन आज भी कंजूसी करने में खुश होता है और वो मैंग को प्लेग्राउंड में लेके जाता है। जिधर वो वाकया हुआ था, वो दोनों वहाँ जाके अपनी बुरी यादों को अच्छी में कन्वर्ट करते हैं और अब मैंग अपनी सेल्फ को एक्सेप्ट कर चुकी है और उससे इतनी मोहब्बत करने की वजह से शन का गिल्ट भी उसे अब तंग नहीं करता। मैंग खुले आसमान के नीचे शन के शोल्डर पे अपना सर रखती है और अब वो बहुत खुश हैं और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। और बस दोस्तों, इसी के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।